नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। लिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज 1 वर्ष पूरा होने पर श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति द्वारा विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 सन 2025 के दिन धर्म मंडपम श्री मणिरामदास छावनी दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय के पास छोटी छावनी से शोभा यात्रा निकाली गई और जनकल्याणार्थ श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ जप महायज्ञ श्री राम रक्षा यंत्र पूजन किया गया। शाम के समय अर्चन विराट भजन संध्या एवं संत समागम का विराट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाग्यशाली समझते हैं, भाग्यशाली समझते हैं ये पल, ये क्षण, ये अवसर के लिए। हर व्यक्ति को पता है कि बहुत लोगों ने संघर्ष किया तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भूतो न भविष्यति। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, यहाँ हमारे सामने में तमाम छायाकार बंधु मौजूद हैं, उनको साधुवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं इन लोगों का। इन लोगों ने वो दिन देखा है, दिखाया है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पत्रकार महोदय अयोध्या जी के ही हैं, उन्होंने कहा गोली चल रही थी और हम भी उस लाशों के बीच में दबे हुए थे। पुलिस वाले गोली टारगेट करके राम भक्तों को मार रहे थे। मैं बच गया, राम जी की कृपा थी। मन में ही सोच रहा था कि मैं पत्रकार हूं, अगर बच गया तो जितने लोग मारे गए हैं उनको कम से कम पता तो हो पाएगी कि राम मंदिर के लिए जो हमारे परिवार के लोग गए थे वो शहीद हो गए। वो दिन भी हिंदुओं ने देखा है, आज भी हम और आप देख रहे हैं। जिस राम मंदिर को लेकर लोग कतराते थे, भागते थे, नाम नहीं लेते थे, आज अयोध्या में देखिए लाखों 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 राम भक्त आ रहे हैं। में भाव आया कि हूत आत्मा कार सेवक की आत्मा कैसे उस लोक तक पहुंचे और 5 लाख से ऊपर जिन राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, वो जहां भी हो, जिस लोक में हो, जिस प्रलोक में हो, उनकी आत्मा शांत हो, भारत का विकास हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व का भाव हर व्यक्ति के अंदर जगे, इसके नाते इन्होंने 1.25 लाख श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का योजना बनाया। आज मणिराम छावनी में पूज्य महंत कमलनंद दास जी शास्त्री के नेतृत्व में, पूज्य बड़े महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुभारंभ हो चुका है। अभी संतों का प्रसाद है, फिर संत सम्मेलन भी है, उसके बाद भजन संध्या है। इसलिए क्योंकि 1 वर्ष पूरे हुए राम मंदिर का, और वैदिक ब्राह्मणों को कोट आभार साधुवाद। मंच पर उपस्थित सभी वैदिक ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पुनः राजा राम शास्त्री जी एवं इनके सभी परिकर जो राजस्थान जयपुर से पधारे हैं, लाइव के माध्यम से जो भी जहां तक यह देख पा रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको खूब खूब परमात्मा भगवान श्री राम के 1 वर्ष मंदिर के पूरे होने पर शुभकामना, बधाई, मंगल कामना। पुनः इस श्री रामलला अयोध्या समिति एवं इनके सभी परिकर राजा राम शास्त्री जी एवं सभी सनातनों को खूब खूब मंगल कामना, खूब बधाई। Hey
बलिदान के बाद, संघर्ष के बाद पूर्ण हुआ। भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बन रहा है, भव्य बनेगा। आज 1 वर्ष हुआ ईस्वी संवत के अनुसार। इसी उपलक्ष्य में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। इसी महाराज जी क्या क्या आयोजन होने हैं यहाँ पर? आयोजन भी देखा, शोभा यात्रा निकली, भंडारा हो रहा है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा, राम यंत्र का पूजन हो रहा है और सम्मेलन होगा, भजन संध्या होगा, तमाम सारे कार्यक्रम होंगे। आयोजन भी किए जा रहे हैं इसमें आप सम्मिलित हैं? आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज इंग्लिश तारीख के हिसाब से आज 1 वर्ष हुए हैं। प्रथम वर्ष के इस महोत्सव में रामलला अयोध्या श्री अयोध्या सेवा समिति के द्वारा आज यहाँ पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुभारंभ हो रहा है। आज से 40 दिन तक श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चलेगा, जिससे हुतात्मा कारसेवक जो राम मंदिर के लिए शहीद हुए थे, जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया था, उनकी आत्मा शांति एवं जो 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, उनकी आत्मा की शांति एवं भव्य राम मंदिर बना है, उसके लिए पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को साधुवाद। इसके नाते राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज अभी कुछ देर बाद अयोध्या के प्रमुख संतों का भंडारा, इसके बाद कुछ संत सम्मेलन, उसके बाद भजन संध्या, ये कार्यक्रम है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग के सामने में ही कलंकित बाबरी ढांचा ध्वस्त और हम लोग के सामने में लाखों राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण। मंगल कामना। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण आज श्री रामलला अयोध्या सेवा समिति के तत्वाधान में 1.25 लाख श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का सिर्फ भाव यही है कि जिन निहत्थे राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, कारसेवकों ने जो प्राणों की आहुति दिया, 500 वर्ष में 5 लाख से ऊपर लोगों ने बलिदान किया राम मंदिर को निर्माण को लेकर। उस हुतात्मा कारसेवकों की आत्मा शांति एवं भारत हिंदू राष्ट्र बने, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सर्वांगी विकास हो, भारत का कल्याण हो और 1 वर्ष पूर्ण होने पे पूरा फल हिंदू जनमानस को मिले, इसके नाते श्री राम रक्षा यंत्र 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, संतों का सेवा पूजा, शाम को संत सम्मेलन, उसके बाद भजन संध्या। सिर्फ उद्देश्य यही है कि भारत सर्वांगी विकास करे। भव्य मंदिर जैसे अयोध्या में बना है, उसी प्रकार से काशी में भी मंदिर बने और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो। पूज्य राजा राम शास्त्री जी के नेतृत्व में, संतों के सानिध्य में, मणिराम छावनी के बड़े महाराज जी पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में, मणिराम छावनी के पीठाधीश्वर पूज्य कमल नयन दास जी महाराज के सानिध्य में राजा राम शास्त्री जी ने आज सुबह में यात्रा निकाली। यात्रा निकालने के बाद दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके सामने में हजारों ब्राह्मणों के द्वारा श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चल रहा है। यह 1.25 लाख पाठ होगा और 40 दिन तक ये पाठ चलता रहेगा, जिससे समाज का कल्याण हो और हुतात्मा कारसेवक जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, उनको संबल प्रदान हो और वो जिस भी लोक में जाएं, उनके जीवन में कुछ सुख समृद्धि शांति है। आज के इस कार्यक्रम का अपने आप में एक सनातन से जुड़े हुए जो राम का नाम भी जपता है, उसको इस कार्यक्रम का पता है कि ये इस आज के दिन हमारे रामलला, हमारे आराध्य इस पावन राम जन्मभूमि पर
बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करा करके विराजमान हुए, तो ये हमारे सनातन की सर्वोत्तम विजयी हुई। उसी उपलक्ष्य में आज उन्हें 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वादशी प्रतिष्ठा महोत्सव के नाम से ट्रस्ट भी कार्य कर चुकी। 3 दिन उनका प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया और आज हम हमारे सनातन में युवाओं की इच्छाओं को देखते हुए वो थोड़ा दिनांक को विशेष महत्व देते हैं। उस वार्ता को सोचते हुए, उस कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए 22 जनवरी 2025 का कार्यक्रम रखा गया ताकि हमारे रामलला का हम भव्य तरीके से प्रथम वार्षिकोत्सव बना सके। और ये अयोध्या जिस तरीके से उनके प्रतिष्ठा महोत्सव में गुंजायमान हुई, उसी तरीके से आज ये पुनः राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से गुंजायमान हो रही है। ये आपका हमारा सौभाग्य है। दूसरी बात, ये राम रक्षा स्तोत्र के पाठ आज से जो प्रारंभ हुए, ये पाठ 1.25 लाख संख्या में प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सभी वेद मंत्रों का सवाया जाप 1.25 लाख जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा आमजन महामृत्युंजय का 1.25 लाख करता है, गायत्री मंत्र का 1.25 लाख करता है, बगला मुखी का 1.25 लाख करता है। तो इसीलिए हमने राम प्रेमियों को, जो हमारे आराध्य जो हनुमान जी और राम जी, उनके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, ताकि क्योंकि इस स्तोत्र के पाठ के स्वयं हनुमान जी महाराज कीलक हैं। कीलक का मतलब होता है जो मंत्र जिसके द्वारा कील दिया जाए वो मंत्र कहीं भी किसी से प्रभावित नहीं हो सकता, किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। ऐसी स्थिति को देखते हुए जिस यंत्र के हनुमान जी स्वयं कीलक हैं, उसको हमने जागृत करने के लिए और प्रत्येक सनातनी तक उसको पहुंचाने के लिए, इस महाअनुष्ठान का प्रसाद पहुंचाने के लिए एवं इस महाअनुष्ठान के संकल्प को सिद्ध करने के लिए कि ये सकल जग का कल्याण हो और जो प्राप्ति हमें अभी करनी बाकी है हम सनातन धर्म के लोगों को, वह प्राप्ति भी तत्काल प्रभाव से प्रभु श्री राम की कृपा से हो। तो मैं ये कहूँगा कि आज हे प्रभु श्री राम, आज आपका प्रथम वार्षिकोत्सव मना है, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आपके 5वें वार्षिकोत्सव तक प्रभु श्री कृष्ण का भी वार्षिकोत्सव मनना चाहिए और कृष्ण जन्म में भी हमें मिलने चाहिए। इस भव्य आयोजन में प्रातः काल से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रातः काल विस्तृत ध्वजा यात्रा निकाली गई। मणिराम दास छावनी से महंत कमल नयन दास जी महाराज स्वयं रथ में विराजमान होकर रामलला और हनुमानगढ़ी हनुमान जी के साथ चले हैं और असंख्य भक्त आचार्य पुंडरीक जी भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आप देखिए उस भव्यता के साथ में ये भव्य शोभा यात्रा यहाँ पहुँची है, उसके साथ ही यहाँ पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ हुआ है और एक विशाल भंडारा, जिससे ही मैं अभी आ रहा हूँ, भंडारा हमारा मणिराम दास छावनी में चल रहा है, उक्त स्थान पर भी हमारा भंडारा चल रहा है, ये विशाल भंडारा। इसी के बाद सायंकाल संतों का समागम होगा और उसके बाद सायंकाल एक विशाल भजन संध्या, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, उसके जो जिन्होंने गाया मुख्य वक्ता पंडित सुधीर जी व्यास हमारे बीच पहुंच चुके हैं और शाम को अपनी मुखा की स्वरांजलि से इस अयोध्या को गुंजायमान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री, अध्यक्ष श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति।